Hello dear 90s, I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology from the chapter tissues. In this chapter, we have studied about the two kind of tissues, plant tissues and animal tissues. About the animal tissues, I have given explanation with the notes in my previous videos. In this video, I am going to explain you about the plant tissues. In this video, we will learn about the differences between parenchyma versus collenchyma and between collenchyma versus sclerenchyma. So here you will get the difference, all kind of difference among parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay. So first we should see the difference in their diagrams. Just see parenchyma. देखो बच्चों, parenchyma एक बिल्कुल सिंपल और सिंगुलर लेयर की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं collenchyma को। collenchyma में ये एक सिंगल लेयर नहीं है, इसके ऊपर एक ओवरलैपिंग है और एक डबल शीट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी? collenchyma कहलाएगी, और जहाँ पर किसी भी तरह की डबल शीट नहीं प्रेजेंट होती है वो parenchyma टिश्यूज कहलाते हैं। तो यानी parenchyma टिश्यूज एक सिंपल काइंड ऑफ टिश्यूज हो गए और collenchyma लिटिल बिट हार्ड एंड मैच्योर टिश्यूज फ्रॉम द parenchyma, ठीक है। उनको हम collenchyma टिश्यूज कहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो इसका डायग्राम देख रहे हैं तो ये जो आउटर कवरिंग है ये और भी ज्यादा हार्ड दिखाई दे रही है ना। तो इनको हम बोलते हैं sclerenchyma टिश्यू। तो आपके सामने एक डिफरेंस तो है ही कि parenchyma tissues very simple, collenchyma tissues are having the little bit complications in comparison of parenchyma tissues, and sclerenchyma tissues show the hard covering in comparison of parenchyma and collenchyma. Clear? चलिए अब इनको और आगे अच्छे से याद करते हैं। Let's see the first difference. These tissues are responsible for photosynthesis, storage of food, gaseous exchange and floating of plants. अब देखो जो parenchyma है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस स्लाइड में parenchyma कैसे फंक्शन करती है। तो parenchyma लीव्स में भी प्रेजेंट होती है, वहां पर हम इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस करती है। इन ऑल ओवर द प्लांट जहां जहां पर भी parenchyma होती है उसका एक कॉमन फंक्शन होता है टू स्टोर द फूड मटेरियल, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ही याद रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि parenchyma प्लांट के हर पार्ट का हिस्सा है, इसलिए जहां पर भी गैसियस एक्सचेंज है या स्टोमेटास प्रेजेंट है वहां पर भी parenchyma होगी, इसलिए ये गैसियस एक्सचेंज का भी पार्ट हो सकती है, ठीक है। फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स, अब आपको बताया था कि parenchyma एरेनकाइमा की फॉर्म में भी होती है जो प्लांट्स को फ्लोटिंग प्रोवाइड करती है, यानी एरेनकाइमा होती है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होते हैं, तो वो parenchyma कहलाती है। तो ये इन सब के एडिशनल फंक्शंस हो गए, इनके नाम से अलग अलग पूछा जाए तो आप बताएंगे, बट जो मेन कॉमन फंक्शन होता है वो स्टोरेज ऑफ फूड होता है। इन ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स ओनली parenchyma इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द फूड मटेरियल फॉर द प्लांट। ओके, see the difference from the collenchyma. These tissues are responsible for providing flexibility to the plants so that they can bend easily. अब जो collenchyma tissues हैं ये प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा है कि प्लांट्स नीचे गिर जाएगा तो भी वो थोड़े टाइम बाद में इरेक्ट खड़ा हो जाता है ना। किसी भी तरह की फ्लडेड कंडीशंस होती हैं या कोई भी कंडीशंस होती हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, तो वो कौन कर रहा है? वो collenchyma कर रहा है। तो यहाँ आपको क्या याद करना है? collenchyma provide the flexibility to the plants. अब इसी का ही डिफरेंस देखते हैं sclerenchyma में। As these tissues are responsible for making plants hard and rigid. अब प्लांट को अंदर से स्टोरेज ऑफ फूड प्रोवाइड कर रहे हैं parenchyma, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं collenchyma। अब इन दोनों के फंक्शन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? sclerenchyma, क्योंकि वो उसकी आउटर वॉल को हार्ड और रिजिड बना रहा है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस। आगे देखिए,
अब देखो सेकंड मेन फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा इज दे आर ए ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब पैरेन्काइमा सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। पैरेन्काइमा ही एक ऐसा टिश्यू है जो ऑल ओवर प्लांट में प्रेजेंट होता है, और ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। अब कॉलेनकाइमा देख लेते हैं, ये किससे बनी होती है। They are a group of living cells with cell wall made up of cellulose and pectin। अब क्योंकि कॉलेनकाइमा को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करनी है प्लांट को, ठीक है, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है। पैक्टिन की वजह से ही कॉलेनकाइमा में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा, as sclerenchyma are made up of dead cells having cell wall made up of lignin। अब स्क्लेरेनकाइमा इज अ हार्ड काइंड ऑफ टिश्यू। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि लिग्निन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ सीमेंटेड मटेरियल इन द प्लांट, ठीक है। तो लिग्निन के बारे में आपसे हमेशा पूछा जाता है, और लिग्निन की वजह से ही स्क्लेरेनकाइमा को हम लिग्निफाइड सेल भी बोलते हैं। सभी लोग जब नोट्स कॉपी कर रहे हैं तो वहां पर स्क्लेरेनकाइमा के ब्रैकेट में लिग्निफाइड टिश्यू भी आप लिखेंगे। टिश्यू बोलिए या सेल बोलिए, आपके टीचर एक के लिए पूछते हैं तो वो सेल भी हो सकता है, और दो के लिए पूछते हैं, ज्यादा के लिए पूछते हैं तो वो टिश्यू होता है, ठीक है। तो लिग्निफाइड टिश्यूज होते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनमें लिग्निन सब्सटेंस होता है जो बिल्कुल सीमेंट की तरह हार्ड होता है। इट वॉज द सेकेंड डिफरेंस ऑफ पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। चलिए अब तीसरा याद करते हैं। देखो बच्चों, द पैरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। आपको मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था, मैं फिर बता रही हूँ। डायग्राम अभी आप लोगों ने देखा है कि पैरेन्काइमा में ही लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इन तीनों के लिए ही आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, तो पैरेन्काइमा विल बी द करेक्ट आंसर। कॉलेनकाइमा में क्या लिखेंगे, They have a little intercellular space in between them, ठीक है। लार्ज तो पैरेन्काइमा के पास हो गए, कॉलेनकाइमा में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। What is the condition in sclerenchyma? The cells do not have any intercellular spaces। अब यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, इसलिए इसमें किसी भी तरह का स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ आपको ये थर्ड डिफरेंस याद रखना है। अब देखो पैरेन्काइमा में एक और डिफरेंस क्या है, देयर आर थिन वॉल्स दैट सराउंड ईच सेल। अभी आपने डायग्राम में भी देखा है कि पैरेन्काइमा में ही थिन सेल वॉल्स होती हैं, इसी वजह से हमने इसको पैरेन्काइमा वर्ड बोला है। और कॉलेनकाइमा में आपने देखा था उस पर डबल शीट प्रेजेंट होती है, डबल कवरिंग होती है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं ज्यादा। So the cells present in these tissues are broad and irregularly thick at corners, ठीक है। जो टिश्यूज हैं कॉर्नर से ब्रॉड होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, और ये इरेगुलरली, अब जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर ये थिक होती है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कॉलेनकाइमा के लिए जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये अभी याद करना है, अच्छे से याद रखना है। क्लियर? सेल्स हैव अ लॉन्ग स्ट्रक्चर विद थिक वॉल्स। अब स्क्लेरेनकाइमा में क्योंकि लिग्निन प्रेजेंट होता है, तो ये सेल्स थोड़ा लॉन्ग स्ट्रक्चर वाली होती है, जिनकी वॉल थिक होती है। और थिक वॉल क्यों होती है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट डिफरेंस याद करना है। बेटा मेरी वीडियोस देखने का आपको सबसे अच्छा बेनिफिट तब होगा जब आप इसको एक बार समझने के बाद फिर दोबारा से देखेंगे और इनको लिखेंगे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इनसे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप ऐसे ही याद करेंगे। पहले आप सुनेंगे, फिर इनको लिखेंगे, और फिर एक बार और सुनेंगे, तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पैरेन्काइमा फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। बार बार आपको बताया जा रहा है कि पैरेन्काइमा ही वो टिश्यू है जो प्लांट के सभी पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और टिश्यू नहीं है, इसलिए ये भी आपके लिए 1 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कॉलेनकाइमा
प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम ऑफ अ प्लांट। ठीक है, लीव्स और स्टेम में क्यों होती हैं? क्योंकि कोलेनकाइमा कहाँ पर बन रही है? जहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इरेक्ट कंडीशन प्रोवाइड कर रही है। तो जो स्टेम है वही, चाहे बहुत छोटा प्लांट हो, हर्ब शर्ब भी होते हैं और ह्यूज प्लांट भी होते हैं, उनमें जो स्टेम होता है वही इरेक्ट रहता है, वही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और लीव्स जो होती हैं वो उससे अटैच रहती हैं। इसलिए कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स और स्टेम में। और स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पर होता है? As they are found in stems, veins of the leaves, covering of the nuts and seeds. तो जो भी हार्डेस्ट पार्ट है प्लांट के पास, that will depend on the quality और condition of the plant, कि किस तरह का प्लांट है, किस तरह का फ्लावर उसमें बन रहा है। तो जो भी स्टेम्स हैं, veins of the leaves, आपको मैंने बताया था कि veins of the leaves जो लाइन बनी होती हैं लीव्स के ऊपर, वो veins कहलाती हैं। ठीक है, और कवरिंग ऑफ द नट्स एंड सीड्स, कवरिंग ऑफ द नट्स और सीड्स क्या है? जैसे कि हमारे आलमंड्स हो गए और आपका अखरोट हो जाता है, बादाम है, इन सब के ऊपर हार्ड शेल प्रेजेंट होती है। तो दैट हार्ड शेल इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, बिकॉज ऑफ द लिग्निफाइड टिश्यूज, बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। और जितने भी हार्ड सीड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लिग्निन एलिमेंट। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को याद हो रहा होगा, और इसको दोबारा से देखेंगे तो ये रिवाइज हो जाएगा। क्लास में भी जब आप होते हैं तो आप मुझसे बार बार पूछते हैं, तो ऐसा ही आपको यहाँ पर करना है। नाउ लेट्स रिवाइज विद मोर अदर पॉइंट्स। अब बच्चों, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए, ये वो कॉमन पॉइंट्स हैं जो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो CBSE में हैं उनके लिए एनफ होते हैं। मोस्टली आपके टीचर्स यहीं से ही आपको क्वेश्चंस देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ICSE बोर्ड से भी मुझसे जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको दे रही हूँ कि हो सकता है आपके टीचर्स थोड़ा स्टैंडर्डाइज पेपर बनाएं, और इस बार पॉसिबिलिटी है कि आपको MCQs या 1 मार्क क्वेश्चंस ज़्यादा मिलें, तो उसके लिए भी हमें कुछ और एडिशनल पॉइंट्स को याद करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको कुछ और पॉइंट्स दे रही हूँ। बहुत अच्छे से और बहुत क्विकली आप लोग रिवाइज करें। देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम और दिखाया है। ये पैरेन्काइमा टिश्यूज है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सिंगल लेयर सेल्स हैं, दूर दूर हैं, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस शो कर रही हैं। एक ये कुछ एरेनकाइमा दिखाई दे रही है, और ये पैरेन्काइमा, कॉमन पैरेन्काइमा है जो किसी भी पार्ट में प्रेजेंट होगी। यहाँ पर लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं, इसीलिए हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये एरेनकाइमा है एंड ये सिंपल काइंड ऑफ पैरेन्काइमा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस। यहाँ देखो कोलेनकाइमा है, अब इसकी जो आउटर लेयर है वो आपको हार्ड दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं वहां पर थिकनेस आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ये टिश्यूज कोलेनकाइमा टिश्यूज कहलाते हैं। सेल वॉल थिक होती है, क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। अब ये देखो, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इसका डायग्राम भी आपको काफी हार्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, डायग्राम बनाने का तरीका भी मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिया है, तो इससे जो पिछला वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने इजी डायग्राम्स ड्रॉ करने आपको बताए हैं। तो ये आपका हो गया स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, चलिए अब इनके और डिफरेंसेस देखते हैं। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। As you come to know, parenchyma cells are found in every soft part of the plant. मैंने आपको बताया है, बार बार रिवाइज कराया है कि पैरेन्काइमा ही एक वो टिश्यू है जो प्लांट के सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, और कोलेनकाइमा सेल्स आर फाउंड इन पेटियोल, लीव्स एंड यंग स्टेम्स। तो जहां पर भी प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है या लिटिल बिट हार्डनेस विद द फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड, हर उस जगह पर कोलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जहां पर लीफ जुड़ी रहती है वो पार्ट कहलाता है पीटियो, और लीव्स का जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है जो प्लांट के साथ में या स्टेम के साथ में जुड़ा रहता है वो पार्ट, और जितने भी यंग स्टेम्स होते हैं उन सब में एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? कोलेनकाइमा टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा। अब आपको बताया है कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा तो लिविंग काइंड ऑफ टिश्यूज हैं, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है इट इज अ डेड काइंड ऑफ टिश्यूज। तो स्क्लेरेनकाइमा इज फाउंड इन मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पर होगा? मैच्योर प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि जब ये पैरेनकाइमा कॉलेनकाइमा धीरे धीरे करके डेड कंडीशंस में आती चली जाएंगी, और तो स्क्लेरेनकाइमा के साथ ही मिलकर ये इसकी आउटर कवरिंग बनाती चली जाएंगी। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा मोस्टली प्रेजेंट इन द मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इट इज अ डेड काइंड ऑफ टिश्यू। अब पैरेनकाइमा प्लांट के सभी पार्ट में होती है, इसलिए हम इसको अनस्पेशलाइज्ड सेल्स भी कह सकते हैं। तो आप एक नंबर का क्वेश्चन आपको फिर से याद करना है कि आपसे पूछा जाए अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, तो सेल्स या अनस्पेशलाइज्ड टिश्यूज या किस टिश्यू में अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बना के टीचर्स आपको देते हैं जिससे कि बच्चों का IQ लेवल चेक हो सके। तो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स कौन सी हैं? पैरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा कैसी होंगी? क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है और पर्टिकुलर लोकेशन है प्लांट में, तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, अब स्क्लेरेनकाइमा दे आर आल्सो स्पेशलाइज्ड सेल्स। क्यों? क्योंकि ये भी एक स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट है, ये भी एक स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट है, तो इनको स्पेशलाइज्ड सेल्स कहते हैं। ये कंप्लीटली स्कैटर्ड रहती हैं पूरे प्लांट में, इसलिए अनस्पेशलाइज्ड सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो कंसिस्ट ऑफ अ थिन सेल वॉल, ये तो अभी आपको याद हो गया होगा, मैंने कम से कम आपको 5th टाइम में रिपीट कर रही हूँ इंक्लूडिंग प्रीवियस वीडियो। तो पैरेनकाइमा ही थिन सेल वॉल से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। कॉलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ एन अनइक्वली थिन सेल। ठीक है, अनइक्वली क्योंकि जहां जहां कॉर्नर होते हैं वहां से थिक होती चली जाती है, नहीं तो वो थिन सेल वॉल में आती है। थिक क्यों, किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द पैक्टिन विद द सेल्यूलोज। यहाँ पैक्टिन भी जमा होने लगता है। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ अ थिक एंड रिजिड सेल वॉल। थिक होती है, रिजिड सेल वॉल होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इज अ सीमेंटेड मटेरियल। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, बस एक बार आप और देखिए इसको, आपको ये पूरी तरह से रट जाएगा। इट्स माई रिकॉर्ड कि जो भी बच्चा मेरे से टिश्यू चैप्टर समझ लेता है उसको हर क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है। सो जस्ट यू शुड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। पैरेनकाइमा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि ये बहुत थिन होती हैं, इसलिए सेल्यूलोज से ही बनी होती हैं। एस कॉलेनकाइमा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, यहाँ दोनों ही चीजें हैं, इसलिए ये लिटिल बिट हार्ड होती है। और स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वाटर प्रूफिंग लिग्निन। ठीक है, वाटर प्रूफ भी होता है तो लिग्निन, तभी पेड़ जो हमारे होते हैं बहुत वर्स्ट कंडीशन में भी लाइव रहने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा। इन पैरेनकाइमा इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। कॉलेनकाइमा no or little intercellular space is present between cells. Sclerenchyma no intercellular space is present between cells. ये बहुत अच्छे से अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखो पैरेनकाइमा consists of living cells at maturity। ठीक है, ये हमेशा ही लिविंग रहती है। क्यों? क्योंकि इसका काम है फूड को स्टोर करना, फोटोसिंथेसिस करना, गैस को एक्सचेंज करना, तो ये सब काम है इसके, इसलिए पैरेनकाइमा हमेशा कैसे रहती है? लिविंग रहती है। कॉलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एट मैच्योरिटी। ठीक है, और कॉलेनकाइमा का भी क्या फंक्शन है? क्योंकि कंटिन्यूअस ब्रांचिंग हो रही है, लीव्स निकल रही हैं, फ्लावरिंग हो रही है, तो ये भी लिविंग ही रहती है। तो यहाँ पर पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा दे बोथ आर हैविंग द सिमिलर कंडीशन इन द प्लांट्स, दे बोथ आर लिविंग सेल्स एट मैच्योरिटी। ठीक है, बट यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा के साथ क्या कंडीशन है? इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एट मैच्योरिटी, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बनती जाती हैं, डेड होती चली जाती हैं, जिससे कि प्लांट की जो आउटर कवरिंग है वो हार्ड होती जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विद द ग्रेट डिफरेंस। ओके, अब देखो पैरेनकाइमा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, गैस एक्सचेंज, floating of aqueous plants are the major functions.
पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस भी कर रही है क्योंकि प्लांट लीव्स में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरेन्काइमा. स्टोरेज ऑफ फूड इज अ कॉमन फंक्शन ऑफ इट. गैस एक्सचेंज बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑल्सो, तो वहां पर स्टोमेटा के फंक्शन भी ये कर रही है. तो पैरेन्काइमा हर जगह प्रेजेंट होती है. एरेन्काइमा में प्रेजेंट होती है, एरेन्काइमा की फॉर्म में एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पर ये 4 मेजर फंक्शन मैंने आपको बार बार रिपीट किया. जो भी बच्चा इन वीडियोस को देख रहा है, आई एम वेरी श्योर दे विल लर्न देयर टॉपिक एंड दैट कंटेंट वेरी क्लियरली. ओके. Collenchyma providing mechanical support to the plant, resisting bending and stretching by the wind are the major functions. ठीक है, जो भी मैकेनिकल सपोर्ट है प्लांट को, वो कॉलेनकाइमा ही प्रोवाइड करती है क्योंकि वो प्लांट को एक रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देती है. रेजिस्टिंग बैंडिंग, प्लांट को नीचे झुकना है, झुकते जाना है और उसके बाद में भी टूटना नहीं है, दैट ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द कॉलेनकाइमा. स्ट्रेचिंग बाय द विंड, विंड आती है बहुत तेज से, प्लांट इधर उधर होते हैं, पौधे इधर उधर होते हैं, बड़े बड़े प्लांट भी जर्क महसूस करते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी फॉल ऑन द ग्राउंड. तो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू. नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा, एज दीज आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर द मेजर फंक्शंस. अब ये देखो, मैकेनिकल सपोर्ट, यदि स्क्लेरेन्काइमा ही नहीं होती, जैसे कि आपके चारों तरफ, आपकी बॉडी में ऑर्गन्स के चारों तरफ स्केलेटन नहीं होता, स्केलेटन के ऊपर मसल्स नहीं होती, तो आपकी बॉडी में क्या फंक्शन होता. ऐसे ही यदि आपकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती, ऐसे ही यदि प्लांट्स में स्क्लेरेन्काइमा नहीं होती, तो मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन नहीं हो पाता. इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट पार्ट होते हैं, वो भी प्रोटेक्टेड नहीं रह पाते. ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो रहे हैं थ्रू द जाइलम और फ्लोएम, वो भी नहीं हो पाता. तो दैट्स व्हाई all these 3 tissues are very important for the plant to play the different kind of functions. Okay, so it was about the difference of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now it's time to check your level, how much you have grasped after this content and the explanation. Okay, you all have to write the answer either in the live chat or in the comment box. So now see the question number 1. Which of the following is a living structure? Option A, sclerenchyma. Option B, parenchyma. Option C, xylem vessels. Option D, tracheates. Think about this answer. Write in comment box. Check your answer. Yes, parenchyma, because as I told you, parenchyma and collenchyma, they both are having the living structure. Sclerenchyma is a dead tissue, xylem vessels are also dead kind of conditions, and tracheates also the dead part of xylem. Next question is, in collenchyma, thickening of corner is made up of. Option A, lignin. Option B, pectin. Option C, suberin. Option D, resin. Think about the answer. आपको मैंने अभी बताया है. You all should write the answer in comment box. जब भी आप देख रहे हैं तभी आपको आंसर लिखना चाहिए. Check your answer. Yes, it is pectin, क्योंकि कॉलेनकाइमा सेल्यूलोज और पैक्टिन से बने हुए होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज फूड सिंथेसाइजिंग टिश्यू. अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टिश्यू है जो फूड सिंथेसाइजिंग सिस्टम से भी कनेक्टेड है. बहुत ध्यान से आप ऑप्शन ए देखेंगे. ऑप्शन ए इज क्लोरेनकाइमा. ऑप्शन बी इज एरेनकाइमा. ऑप्शन सी इज कॉलेनकाइमा. ऑप्शन डी इज स्क्लेरेनकाइमा. बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को समझेंगे. ओके, नाउ चेक योर आंसर. यस, क्लोरेनकाइमा. व्हाई? बिकॉज क्लोरेनकाइमा इज that tissue which is present in the leaf of the plant. Okay,
पैरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में होती है, कॉलेनकाइमा स्टेम में होती है, स्क्लेरेन्काइमा इज मेकिंग द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट. सो ओनली क्लोरेन्काइमा इज दैट टिश्यू which is synthesizing the food material in the leaves. Next question is, which tissue is called a living mechanical tissue? Option A, parenchyma. Option B, arenchyma. Option C, collenchyma. Option D, chlorenchyma. आपसे पूछा जा रहा है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. Check your answer. Yes, कॉलेनकाइमा. बच्चों यहाँ बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना. कॉलेन और क्लोरेन एक जैसे लगते हैं, लेकिन यदि आप क्लोरेन में से क्लोरोफिल की वॉइस को आप सुनना समझ चुके हैं अब तक, तो आपको पता रहेगा कि क्लोरेनकाइमा किससे बने हैं, क्लोरोफिल से ही बने हैं. तो इसलिए यहाँ पर हम इनको साउंड से याद रखेंगे. क्लोरेनकाइमा और क्लोरोफिल एक ही जगह पर होंगे, लीव्स में होंगे, और कॉलेनकाइमा जहां पर वो कॉलम्स बना रहे होंगे या कहीं पर भी थिकनेस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. विच टिश्यू इज ऑलवेज एब्सेंट इन रूट्स? ऑप्शन ए स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन बी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी कॉलेनकाइमा. चेक योर आंसर. यस, कॉलेनकाइमा. बच्चों यहाँ बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना. कॉलेन और क्लोरेन एक जैसे लगते हैं, लेकिन यदि आप क्लोरेन में से क्लोरोफिल की वॉइस को आप सुनना समझ चुके हैं अब तक, तो आपको पता रहेगा कि क्लोरेनकाइमा किससे बने हैं, क्लोरोफिल से ही बने हैं. तो इसलिए यहाँ पर हम इनको साउंड से याद रखेंगे. क्लोरेनकाइमा और क्लोरोफिल एक ही जगह पर होंगे, लीव्स में होंगे, और कॉलेनकाइमा जहां पर वो कॉलम्स बना रहे होंगे या कहीं पर भी थिकनेस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टिश्यू इज ऑलवेज एब्सेंट इन रूट्स? ऑप्शन ए स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन बी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी कॉलेनकाइमा. तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा टिश्यू है जो रूट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी जिस टिश्यू की रूट्स को जरूरत नहीं होती. थिंक अबाउट द आंसर. ओके, लेट्स चेक द आंसर. यस, कॉलेनकाइमा. देखो, स्क्लेरेन्काइमा इज प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन, मेरिस्टेमेटिक प्रोवाइडिंग द ग्रोथ टू द रूट्स, पैरेन्काइमा इज स्टोरिंग द फूड मटेरियल इन द रूट्स. ठीक है, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रूट्स को कभी भी इरेक्ट होने की जरूरत नहीं है, स्टेम की तरह इस फ्लेक्सिबल होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई कॉलेनकाइमा इज द टिश्यू व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द रूट्स. बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which tissue is always present in the ground tissue of root and stem of all the plants? अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा टिश्यू है जो सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है. ऑप्शन ए स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन बी पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी कॉलेनकाइमा, ऑप्शन डी क्लोरेन्काइमा. सोचिए जरा आंसर. ओके, लेट्स सी द आंसर. Parenchyma. Why? Because parenchyma is that common tissue which can be present in all the parts of the plant. Parenchyma का स्ट्रक्चर बहुत इजी स्ट्रक्चर होता है, वन लेयर्ड स्ट्रक्चर है. इसका जो फंक्शन है वो है टू स्टोर द फूड मटेरियल. सो दैट्स व्हाई parenchyma is present in the ground tissue of root and stem. Clear? So in my next video, I will start about the complex tissues. So be with me, just like, share and subscribe my channel. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.